अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको सल्तनती उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अजीम गाजी अर्तगरल की मुकम्मल तारीख से आगाह करेंगे। उन्वान और हक: सल्तनती उस्मानिया की बुनियाद रखने वाला अजीम गाजी अर्तगरल कौन थे? 13वीं सदी के एक बहादुर तुर्क सरदार, बै और सल्तनती उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान अव्वल के वालिद। पस मंज़र: एशिया कोचक, एनाटोलिया में मंगोल हमलों का दूर और कमज़ोर होती सल्जूकी सल्तनत। इन हालात में काई कबीला की हजरत अहम है। वालदीन और कबीला: वालिद सुलेमान शाह या गुंदुज अल्प। कबीला काई जो ओगुज तुर्कों की शाख थी। हिजरत: मंगोलों के खौफ से काई कबीला वस्ती एशिया से इनातोलिया, तुर्की की तरफ हिजरत कर गया। सरदारी की जिम्मेदारी: वालिद की वफ़ात के बाद अर्तगरल ने एक छोटे और खाना बदूश कबीले की सरदारी संभाली जिसके सामने बका के ख़तरात थे। सल्जूकी ताल्लुकात और जागीर का हुसूल गाजी का लक़ब। अर्तगरल को उनकी बहादरी और राह इस्लाम में लड़ने के अज़्म की वजह से गाजी कहा गया। सुल्तान से मुलाकात: उन्होंने जंगों में सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की इक़बाद की मदद की, ख़ास तौर पर बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़। इनाम में जागीर: सुल्तान ने खिदमात के अवज़ उन्हें सोगवत, सूत और गर्द व नवाह की ज़मीनें अता की। ये सरहदी इलाका था जहाँ दिफा की सख्त ज़रूरत थी। सोगवत की फ़तह और मीरास हुदूद की हफाजत: अर्तगरल ने सोगवत को अपनी ताकत का मरकज़ बनाया और उसे एक मजबूत दिफाई किला में तब्दील किया। अहम फतूहात: उन्होंने हिकमत अमली और बहादरी से डोमानिच समीत आसपास के कई इलाके फ़तह किए और अपने कबीले को एक इलाकाई ताकत में बदल दिया। शख्सियत: वो अपनी अदल पसंदी और दूरअंदेशी के लिए मशहूर थे और दुश्मन भी उनका एहतराम करते थे। तारीख़ी अहमियत: अर्तगरल गाजी वो पहली बुनियाद थे जिस पर उनके बेटे उस्मान अव्वल ने अजीम सल्तनती उस्मानिया की इमारत खड़ी की। वफ़ात और इख्तिताम: वफ़ात ज़्यादातर मुअर्रिखीन के मुताबिक उनकी वफ़ात 1200 ईसी या 1281 के करीब हुई। मदफन: वो अपने शहर सोगोत सऊद में दफन हुए जहां 1200 ईसी के करीब उनका मकबरा मौजूद है। नतीजा: अर्तगरल ने दुनिया की तारीख बदलने के लिए एक ख्वाब और लायहा अमल छोड़ा। आपका सवाल: आप अर्तगरल गाजी की किस खूबी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इख्तितामी दावत: इस तरह की मज़ीद मालूमाती और तारीखी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।